राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः साखी जिज्ञासी को अंग लिख्यते, रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। गुरुदेव फरमा रहे हैं, जिज्ञासी के अंग में सूता जन्म अनेक का, सदगुरु दिया जगाए, रामचरण स्वप्ना तना, सब दुख गया बिलाए। सूता जन्म अनेक का, ये जीव अनेक जन्मों से अज्ञानता में रहा। इसको अपने वास्तविक निज घर का पता ही नहीं था कि मैं हूँ कौन। ये महापुरुष अपनी स्थिति फरमा रहे हैं, बाकी तो अपन तो अभी भी उसी स्थिति में, अज्ञानता की स्थिति में। श्री महाराज फरमा रहे हैं, सूता जन्म अनेक का, सदगुरु दिया जगाए। गुरुदेव ने आके जगाया कि अरे तू है कौन, तू करने क्या आया था। आए थे हरि भजन को, बीनन लागे कपास। अब कहाँ तो कपास और कहाँ हरि भजन, करने क्या, फालतू के काम करने लग गए, व्यर्थ के काम करने लग गए। रामचरण स्वप्ना तना, सब दुख गया बिलाए। जितने भी दुख है वो स्वप्न के समान है, सत्य नहीं है। दुख कभी सत्य नहीं है। और यदि ज्ञानी दुखी है तो ज्ञानी नहीं है, पहचान है कि ज्ञानी कभी दुखी नहीं। महापुरुषों ने ज्ञानी की परिभाषा बताई, ज्ञानी वो नहीं जिसको वेद शास्त्र पुराण वाणी जी सब याद है, कि ढेर सारा याद है, ये करे, नियम करे, कायदे करे, कानून करे, सौगन खाए, वो ज्ञानी नहीं। ज्ञानी का अर्थ महापुरुषों ने फरमाया कि जो सुख और दुख से परे हो वो ज्ञानी हो, जो तृष्णा से परे है वो ज्ञानी, जो संसार में ले पाए माननी वो ज्ञानी। ज्ञानी का उसको कुछ नहीं आता हो, जीरो आता हो, वो बाहर की कोई आवश्यकता नहीं। ये चीज है कि जो दुखों से परे है, जो सुखों से परे, जो संसार से परे, उसको महापुरुषों ने ज्ञानी फरमाया। इसलिए ज्ञानियों ने देखा कि संसार तो स्वप्नवत है, जितने भी दुख हैं वो सब स्वप्न होते, कि सत्य कुछ भी नहीं है। रामचरण स्वप्ना तना, सब दुख गया बिला। ये जिज्ञासा की परिभाषा है। ऐसे महापुरुषों के सारे महापुरुष अपना अनुभव फरमा रहे हैं कि जो दास है, जो परमात्मा के जन है, उनके सारे दुख चले गए। रेश के जगे तो ना ही लग, ना तर रहिए सोए, रामचरण सुमरन बिना जाग्या अनरथ होए। रेश के जगे तो ना ही लग। अब अपने को कह रहे, अरे शिष्य, यदि तू जगता है, यानी कि यदि तू गुरु की शरण में आ गया, तूने थोड़ा बहुत ज्ञान पाया, तो तू राम के सुमरन में लग जा। तू राम के सुमरन में लग जा, ना तर रही है सोए, नहीं तो सोया रहे, उनको क्या फर्क पड़ रहा है। नहीं तो तू जैसा है वैसी की स्थिति में रहेगा। कैसे, उसका अर्थ बता रहे। रामचरण सुमरन बिना जाग्या अनरथ होए। सुमरन नहीं किया और जाग गए, अनर्थ हो जाएगा। कैसे जाग गए, रोज सुबह उठ के यहाँ आ रहे, रोज सुबह उसको जागना कि हम तो गुरु के पक्के हैं, हम तो राम इसमें ही, अपन रोज राम द्वारे जा रहे हैं, रोज अपन कर रहे हैं, कंठी माला तिलक सब पहन लिए, वाणी जी पूरी याद कर ली, इसका सब कुछ याद कर लिया। तो उसका अर्थ क्या रहा, उसका उल्टा अहंकार हो गया कि वो हम तो राम इसमें ही है। सुमरन तो किया नहीं तो अनर्थ हो गया, वो अनर्थ हो गया। सुमरन नहीं किया, सुमरन का सौधा नहीं, तो महापुरुष हमारे जाग्या अनर्थ हो, उल्टा काम हो जाएगा, तेरे कर्म बंधन हो जाएंगे, तेरे कर्म बंधन हो जाएंगे। इसलिए महापुरुष हमारे कि यदि तू लगा है तो तू जग जा, तू सोया मत रहे, तू सोया मत रे। बल जाग्या सुमरन लगा, भागा भरम विकार, कर्म करे बर मत फिरे, फिट जाग्या संसार। बल जाग्या सुमरन लग गया, धन्य हो जो जाग गए और सुमरन में लग गए, धन्य हो जो जाग के सुमरन में लग गए। भाग्या भरम विकार, सारे भरम और विकार उनके खत्म हो गए। कर्म करे बर मत फिरे, फिट जाग्या संसार। ऐसे का जागना मूर्खता है कि कर्म कर रहा है और भरमा रहा और के राम जाग गए, वो अपनी स्थिति।
अपन कर्म बंधन में बड़े जबरदस्त हैं, अपन भरमा रहे हैं, फिर कह रहे हम जाग गए। क्या जाग गए? कि हम गुरुदेव हमारे हैं, हम गुरु की शरण में चले गए, कि हमको गुरु मिल गए, कि महापुरुष हमारे मार्ग मिल गया, लेकिन कर्म कर रहे हैं, भरमा रहे हैं। तो गुरुदेव धिक्कार रहे हैं कि फट जा गया संसार, ऐसा संसार में जागना धिक्कार है, ऐसा जागना धिक्कार है। जग टूटे माया छूटे, सुमरण सु अति हेत, राम चरण तब जानिए, सूता भया सुचेत। जिज्ञासी की परिभाषा क्या है? जागने की बोले नहीं हम तो जागे में, हमको सब पता है, हमको सब पता है। ये अपनी सबसे बड़ी मूर्खता है, ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। पता क्या? ये काम बने तो ये करो कि जग टूटे, संसार टूट जाए, पहले तो संसार से संबंध टूट जाए। सबसे पहले तो जग टूटे, दूसरा माया छूटे, माया छूट जाए, ये जगने की पहचान है। माया छूटे सुमरण सु अति हेत, और सुमरण से अति हेत, सुमरण से अति है तो राम चरण तब जानिए, सूता भया सुचेत। तब जानो कि तुम सोते हुए सुचेत हो गए, बाकी तो सोए हुए ही हो। ये तीन चीज बने तब तो अपना सत्संग आना सही है, बाकी तो सोए के बस उठ के आ गए, आदत पड़ गई है। जैसे रोज की आदत है नहीं, घर के काम की आदत है कि भाई ये करना है करना है, काम नहीं करो तो सुहाता नहीं है, काम नहीं करो तो सुहाता नहीं, वैसे एक आदत है। ठीक है, पुण्य मिलता है, काम ऊंचा वाला है, काम अच्छा वाला है, लेकिन महापुरुष हमारे ये लक्षण तो आए, उससे संबंधित। बच्चा पढ़ रहा है, बोले बहुत पढ़ रहा है, बहुत पढ़ रहा है, तो उसका परिणाम रिजल्ट के समय रहना चाहिए। नहीं रहा तो बोले वाह ठीक है, जनरल नॉलेज तो होगा, पर जनरल नॉलेज वो किसी काम का नहीं रहेगा, उसको नौकरी नहीं दिलाएगा, उसको नौकरी नहीं दिलाएगा, वो प्रमाणित नहीं रहेगा कि ये पढ़ा। जब तक डिग्री नहीं आएगी प्रमाणित नहीं रहेगा। उसको सारी डॉक्टर की किताब याद है, इलाज कर लेता, पर उससे इलाज कोई नहीं कराएगा, प्रमाण चाहिए कि भाई इसके पास डिग्री है। ऐसे महापुरुषों के पास डिग्री रही, अपन बिना डिग्री वाले हैं, बिना प्रमाणित हैं। तो प्रमाणित होने की क्या परिभाषा है? कि संसार से संबंध टूटे, माया पूरी तरह छूट जाए, और सुमरण के प्रति लगाव आ जाए। कल भी महापुरुषों ने वाणी जी में दिन में फरमाया कि जब तक निज प्रेम नहीं जगेगा, अपने में निज प्रेम नहीं, अपन एक ड्यूटी दे रहे हैं, संसार की ड्यूटी नहीं देते कि उठ सवेरे चलो रोटी बनानी है, करनी है, यहाँ भी आना है, यहाँ भी आना है, जाना है, वो एक ड्यूटी हो गई। निज प्रेम बहुत अलग चीज है, निज प्रेम जगे बिना उस बात को बनेगा नहीं। जग टूटे माया छूटे, सुमरण सु अति हेत, राम चरण तब जानिए, सूता भया सुचेत। मोह निशासु जाग के, भजन करे भरपूर, राम चरण तासु गया, स्वप्ना का भय दूर। मोह निशासु जाग के, भजन करे भरपूर, मोह रूपी रात्रि से जाग के और भरपूर भजन करे, मोह रूपी रात्रि से जाग के और भरपूर भजन करे, तब ये स्वप्न के दुख सारे दूर होंगे। ये जितना भी स्वप्न का भय है, स्वप्न कौन सा है? संसार। संसार को महापुरुषों ने स्वप्नवत जाना है कि ये सत्य नहीं है, कोई भी चीज सत्य नहीं है, और कोई भी चीज हाथ में, जैसे सपने की चीज कोई हाथ में नहीं आती है, हाथ में आती है, ऐसे संसार के सुख कभी हाथ में नहीं आए। कोई व्यक्ति बोला नहीं, वो बोलते हैं अरे सुख आया था और लो चले गए सुख आया और चले गए, क्योंकि वो चीज कभी हाथ में आती ही नहीं है, आती नहीं है। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि जितना भी संसार के स्वप्नवत जो भय हैं वो दूर चले जाएंगे। कब? मोह रूपी रात्रि से जाग के जो भजन भरपूर करेगा। जिज्ञासी कौन है? तो ये जिज्ञासी, अपन बोलते हैं ना, अपन जिज्ञासी तो जिज्ञासी के महापुरुष परिभाषा बता रहे हैं कि असली जिज्ञासी कौन है। सोई जिज्ञासी जानिए, जाग अमीरस खाए, रामचरण जाग्या पीछे, कबहू न सोयन जहाए। अपन कहते नहीं हम आए तो थे, पहले तो बहुत बनती थी, अब छूट गया, बनता था छूट गया, तो सही नहीं बनता था, वो सही नहीं बनता था। बोले नहीं डॉक्टर की डिग्री नहीं थी, पर वो डिग्री हाथ आने के बाद तो सो रहा है कि चाहे कुछ भी हो गया, उसकी डिग्री उसके परमानेंट साथ लगी रहती है। फिर डिग्री वापस छूटती नहीं, छूटती है क्या कि नहीं हमारी डिग्री छूट गई, ऐसा कभी सुना क्या? आने के बाद कभी नहीं छूटती, मिली ही नहीं थी, नहीं मिली तो अध बीच का रास्ता है। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि जिज्ञासी वो है जो अमृत का पान करता है, जाग के जिसने अमीरस को पी लिया, तो फिर जागने के बाद कभी वो सोता नहीं है। यानी एक बार ज्ञान आने के बाद में कभी अज्ञानता में जाता नहीं। अपन बार बार कर्म क्यों डालते हैं
कि अभी अपने को ज्ञान आया नहीं है, जानते हुए भी कर रहे हैं। इसका मतलब महापुरुषों ने फरमाया कि अपना जानपन सच्चा नहीं है, जानपन कच्चा है। जैसे बच्चा अग्नि में हाथ डालता रोता, हाथ डालता रोता, उसको पता है ये तकलीफ दे रहा है, फिर भूल जाता है इसने तकलीफ दी, फिर हाथ डालता है, तो उसका जानपन सच्चा नहीं, उसका रोना जो है वो सत्य वाला नहीं है। जब पता चल जाएगा, अभी अपने को कोई बोले आग में हाथ डालो, अपन डालेंगे? अपन नहीं डालेंगे, क्योंकि अपने को पता है कि जला देगा, तो फिर वो जानपन सच्चा। जैसे अपने को पता है, अपन बोलने लगेंगे तो अपन चुप ही नहीं होंगे, ओहो इतना नहीं सही बात है, ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए, ऐसा तो करना ही नहीं। वो अपना बोलना सफेद झूठ है, क्योंकि अपन जो स्तुति करते हैं महापुरुषों की, सफेद झूठ बोलते हैं। अपन क्या ऐसे हैं उस स्तुति के लायक है? वो तो महापुरुषों ने उसको पाया, अनुभव किया। अपन तो खाली रागड़े अलाप रहे हैं। मुझे कई बार बोलता है क्या रागड़े अलाप रहे, मुझे कई बार अंदर मुझे धिक्कार आता है कि उठ सवेरे बस, क्योंकि उसको अपन न तो वैसे भाव से कर रहे हैं, आधी नींद में बोला नहीं बोला, वाह चलो हो गई स्तुति, मतलब गाफिलता में काम कर रहे हैं, गाफिलता में काम कर रहे हैं। जाग जाग असलाक कर, फिर जावे सोए, रामचरण जाग्या नहीं, वे नींद उड़िंदा जोए। जाग जाग असलाक कर, जाग जाग के भी आलस कर रहे हैं, जाग जाग के आलस करते हैं, यानी जान गए कि ये सत्य है, मतलब महापुरुषों की शरण में आ गए, फिर आलस्य कर रहे हैं, फिर उसमें बेईमानी कर रहे हैं, फिर जावे सोए, फिर अज्ञानता। ज्ञान में आके, गुरुदेव की शरण में आके फिर बार बार अज्ञानता में जाते हैं, गलतियां करते हैं, तो फिर अपन जागे में नहीं, अपन जागे में नहीं। अपन कौन है? नींद उड़िंदा जो होए, नींद उड़िंदा मतलब आधे नींद में, नींद उड़िंदा। अब एक वो आता ना आधी झपकी में, आधे इधर, न इधर के न इधर के, न इधर के न इधर के। जाग्या सो फिर ना सुबे, हरि मार्ग लागे, सदगुरु शब्द विचार के, माया मोह त्यागे। जाग्या सो फिर ना सुबे, हरि मार्ग लागे। जो जाग गए ना वो फिर वापस सोते नहीं है, यानी जो ज्ञान में आ गए वो कभी अज्ञान में जाते नहीं है। हरि मार्ग लागे, हरि मार्ग पे लगते हैं। सदगुरु शब्द विचार के, माया मोह त्यागे। गुरु के शब्द पे विचार करके माया और मोह का त्याग कर दिया। जल वर्षा साधु मिलिया, जूंदा दूर जिज्ञास, रामचरण से जातना, राम रटे निश्वास। जल वर्षा साधु मिलिया, जूंदा दूर जिज्ञास। जैसे दादुर होता है ना, जैसे बारिश में टर 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 टर, एक सेकंड चुप नहीं होता है, ऐसे मेंढक के जैसे। तो महापुरुष हमारे ऐसे साधु मिलने पे ऐसी जिज्ञासा हो, तो रामचरण से जातना, जैसे से जातना, राम रटे निश्वास, रात दिन जैसे वो टर 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 की आवाज लगाता है, ऐसे महापुरुष हमारे राम का रटन करता है, वो ही जिज्ञासी है। सुमरे गुरु मिलने के बाद सुमरे रमता राम को, ले चरणामृत सीत, आनन ध्यावे राम सने ही, जग सू रहे अजीत। सुमरे रमता राम को, जिज्ञासी की परिभाषा बता रहे, राम स्नेही कौन है? राम स्नेही वो है जो रमता राम का सुमरण करे, जो रमता राम का सुमरण करे। ले चरणामृत सीत, चरणामृत प्रसाद ले, चरणामृत सीत यानी कि गुरु का ज्ञान। पैर धो के पानी नहीं लेना, अपन गए और डॉक्टर के पैर धो के पानी पी रहे हैं, तो फिर तो ऑपरेशन ही नहीं कराना पड़ेगा। ऐसा होएगा? वो बोलेगा तो ये फालतू के काम छोड़ और ऑपरेशन करा, दवाई खा, चीरा लगवाना है तो चीरा लगवा, ये ऐसे तो और तेरा और बढ़ जाएगा घाव। अपन तो बोले नहीं, आप हम तो आपका तिलक कर देते हैं, आपकी पूजा कर लेते हैं, आपको अगरबत्ती कर देते हैं, हमारे को ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। तो ऐसा होगा नहीं, उसको ज्ञान बोला। अपन तो खाली पैर धोके की झूठन ले लो, महाराज की झूठन ले लो। झूठन क्या है? महापुरुषों का झूठन, महापुरुषों का ज्ञान है, ये महापुरुषों की झूठन है, ये खाना है अपने को, ये खाना है। सुमरे रमता राम को, ले चरणामृत सीत, आनन ध्यावे राम सने ही, राम सने ही। कभी आन को ध्याते नहीं है, जग सू रहे अजीत, संसार से अजीत रहते हैं। एक भरोसो राम को, त्याग्यो आन उपास, रामचरण जग सू तरक, राम सने ही दास। एक भरोसो राम को, त्याग्यो आन उपास। एक भरोसा राम जी का है, एक भरोसा राम जी का है। ये जिज्ञासी हैं जिनके लिए कि महापुरुष हमारे, उन्होंने आन की उपासना छोड़ दी,
संसार से तरक हो गए राम स्नेही दास, वो राम स्नेही कहलाते हैं। राम स्नेही कौन कहलाता है कि एकमात्र एक परमात्मा पे पूर्ण विश्वास रखे, आन की उपासना को छोड़ दे, संसार से पूरा तरक कर ले, वो राम स्नेही दास है, वो राम स्नेही है। रैणी कहणी एक है तो लगी साध की से फेट, रामचरण रैणी बिना जू आंधा फिरे निसेट। रैणी कहणी एक है, कहना तभी शोभा देता है कि रैणी है, बाकी कहना शोभा नहीं देता है, कहना शोभा नहीं देता है। महापुरुष हमारे रैणी और कहणी एक है तो समझो कि साध की, ऐसे महापुरुषों की फेट लगती, ऐसे महापुरुषों की फेट लगती है। रैणी के बिना तो फिर कैसे हैं, जैसे आंधा फिरे निसेट, अंधा है ना, इधर उधर ढूंढता रहता, क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है, ऐसे कि रैणी तो है ही नहीं, खाली कहणी है। तो कहणी है तो मन की पूरा वो खत्म हुआ नहीं, बहम खत्म हुए नहीं, भरम खत्म हुए नहीं। रैणी और कहणी एक हो तो बात बनती है, रैणी और कहणी एक हो तो बात बने। बिगड़ी सो हो तब करी सुधरी अपना काम, रामचरण ई भक्ति सु क्यों रीजे लो नाम। बिगड़ी सो हो तब करी, जो बिगड़ी नींद आ रही है तो बोले क्या करे, राम जी अड़ा देते हैं, है ना। और जाग के अपन जो काम कर रहे हमने करा, क्योंकि उसमें अपना स्वार्थ था, उसमें अपना स्वार्थ था। तो स्वार्थ के काम तो सारे अपन अपने करते हैं। तो महापुरुष हमारे जो भी बिगड़ा वो तो राम जी ने करी। हे राम जी इसको मार दिया, हे राम जी इसको उठा लिया, हे राम जी मेरा ये काम नहीं बनाया, हे राम जी इसको मेरे पाले पड़ा दिया, इसको मेरा ये करा दिया। तो बिगड़ी वो तो ये, और सुधरा हमने करा। आज मैंने मेहनत करके बच्चों को बड़ा करा, आज मैंने मेहनत करके मकान बनाया, आज मैंने मेहनत करके कमाया, आज मैंने मेहनत करके, महापुरुषों ने सुधरा हुआ अपने काम और बिगड़ा हुआ राम जी के काम। तो फिर बताओ महापुरुष हमारे ऐसी भक्ति से क्यों रीझे लो राम, राम जी रीझेंगे कैसे। सुधरी सुपे राम को बिगड़ी अपने शीश, रामचरण वादास की पण राखे जगदीश। सुधरी सुपे राम को, सारी सुधरी राम जी को सौंपे कि हे राम जी आपने सब काम किया, और कुछ यदि बिगड़ा हुआ हो तो हमारे कर्मों की गति है, वो हमारे कारण हुआ, वो हमारी कमी से हुआ, ऐसे विचार अपन रखे तो वह रामचरण वा दास की पण राखे जगदीश। तो उस दास की पण परमात्मा रखते हैं, उसका पणपणा परमात्मा निभाते हैं। चूटन खावे साध की आज्ञा माने नाई, रामचरण वा जीव का भरम किस विधि जाए। बाहर के झूठे खाने में तो अपन बड़े होशियार है, दे धक्का दिया चलो, धक्का दे के चलो लिया महाराज की झूठन और खा ली, वो नहीं कह रहे हैं महापुरुष हमारे। अरे झूठन खावे साध की, साध की झूठन का मतलब है कि गुरुदेव का ज्ञान सुना तूने और वो भी खा लिया, और फिर अपन उसके अनुसार तो चल नहीं रहे, तो फिर मतलब क्या था। उसमें भी अपन ने चलो खा लिया वहां भी, और धक्का धूमी करके सब ले लिया, पर अपन चले नहीं, उसमें तो कपट है, तो फिर कपट करके महापुरुष हमारे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। झूठन खावे साध की आज्ञा माने नाई, आज्ञा तो मानते नहीं है, साध की झूठन खाते हैं। तो महापुरुष हमारे ऐसे जीव के भरम किस विधि से जाएंगे, किस विधि से। गुरु उच्छिष्ट ले प्रीति सु आज्ञा लो पे नाई, राम बजे इंद्रिया दवे सो मिले ब्रह्म पदमाय। ऐसे नारद जी ने झूठन खाई थी। नारद जी ने जब उनके ऋषि मुनि वहां पर आते थे, ऋषि आते थे, तो उनकी माँ बर्तन मांजती थी, उन बर्तनों में से जो झूठा खाया तो उन्होंने कहा कि अरे ये बच्चा हमारा झूठा खा रहा है, क्या इसको भोजन नहीं मिलता है। बोले इसको भोजन तो हम देते हैं। तो फिर बोले क्यों, तो बोले मैं आपकी झूठन इसलिए खा रहा हूँ कि मैं आपके जैसा बनूं। तो उनके मन में वो बात थी, वो झूठन खाना, वो झूठन की। वो बोले नहीं, मेरे को आपके जैसा बनना है, मेरे को आपका संग करना है, तो इसलिए उन्होंने फिर झूठन खाई। वो झूठन खाना, अपन तो खाली प्रसाद लेना है, लेकिन करते तो अपन कुछ ही नहीं। खाना पीना तो अपन बढ़िया जान रहे कि महाराज की झूठन ले लो, पर वो काम अपन कर नहीं रहे। तो फिर वो झूठन क्या काम किए, एक झूठन वो और एक झूठन ये श्री महाराज की झूठन है। ये जो ज्ञान है ये महापुरुषों की झूठन है, महापुरुषों ने खा के छोड़ा हुआ है कि ये मेरा है, ये इससे ये, अब वो छोड़ा अपने लिए और अपन ने इसको खा रहे हैं, लेकिन अपन उनकी आज्ञा नहीं मानते हैं। रामचरण वा जीव का बल, गुरु ने जो कह दिया पत्थर की लकीर है। अपन ने गुरु की बात की उलाहना कर दी तो व्यक्ति कभी जीत नहीं पाएगा। ये मैंने तो इस बात का बहुत अनुभव कर रखा है। वो गुरु ने कह दिया ऐसा, तो वो बात ऐसी होनी, चाहे वो रात हो कि दिन हो। रात हो कि दिन हो, फिर अपन भजन नहीं भी करेंगे ना तो भी काम बन जाएगा, तो भी आधा 50% काम बन जाएगा अपना।
50% अपने नंबर, ये पक्की बात है कि आ जाएंगे, कि बस जो गुरु ने कह दिया उस बात को मान लेना है, बिना ना नू किए, ना नुकर, उन्होंने कहा ऐसा कर लो तो बस ऐसा कर लेना है। उसमें फिर तर्कबाज नहीं होना, तर्क नाम की चीज नहीं होना। रामचरण वाजीव का भरम कैसे भी नहीं जाए। अब गुरु की आज्ञा तो मान नहीं रहे, तो बताओ ऐसे जीव के भरम कैसे जाएंगे। गुरु उच्छिष्ट ले प्रीति सु अज्ञा लो पेनाय, राम बजे इंद्रिया दवे सो मिले ब्रह्म पदमाय। गुरु उच्छिष्ट ले प्रीत सु, गुरु की झूठन बड़ी प्रीति के साथ में ले, और गुरु की आज्ञा का लोपन नहीं करे, और राम का भजन करे, और इंद्रियों को दाबे, सो मिले ब्रह्म पद माही, वो उस ब्रह्म पद में मिल जाएगा, ब्रह्म पद में मिल जाएगा। गुरु उच्छिष्ट ले प्रीति सु, बड़ी प्रीति के साथ में गुरु के ज्ञान को धारण करें, बड़ी प्रीति के साथ में, और गुरु की आज्ञा को उल्लंघे नहीं। गुरु ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर, फिर किंतु परंतु ये वो उसमें चलेगा नहीं, उसमें कोई भी भाव चलेगा नहीं। और इसके साथ में राम का भजन करे, इन दोनों चीजों के साथ में इंद्रियों को कब्जा करते हुए राम का भजन करे, तो मिले ब्रह्म पद माय, तब जाके ब्रह्म पद। परमात्मा भोला नहीं है, परमात्मा दयालु है, अपन तो उसको भोला जानते और सारी बातें उसके गले पड़ा करते, क्या करें। और जहाँ जहाँ वही वाली बात है कि जहाँ अच्छा हो वो अपना और बुरा हो वो उसका, क्या करें। तो ये सब भोलापना वहाँ चलता नहीं है। इति जिज्ञासी को वहाँ कपट चाहिए, तो कपट है ना, एक तरह का कपट है, वहाँ कपट नहीं चलता है। इति जिज्ञासी को अंग संपूर्ण अंग चोती साखी 965, अतः साखी गुरु पारक को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। सदगुरु ऐसा कीजिए जाका दी रगचित, राम चरण दे शिष्य को राम नाम निज तत्। सदगुरु गुरु पारक, गुरु कैसे होने चाहिए, तो महापुरुष हमारे सदगुरु ऐसा कीजिए जाका जाका दी रगचित, जिनका चित्त दीर्घ हो, यानी विचार बड़े ऊंचे हों, जिनका पूरा ज्ञान दीर्घ हो, जिसका कोई वार पार नहीं हो। राम चरण दे शिष्य को राम नाम निज तत्व, तो ऐसे महापुरुष जो हैं वो शिष्य को राम नाम रूपी निज तत्व देंगे तो उसको लगेगा। सदगुरु ऐसा कीजिए जाका चित्त उदार, राम चरण वाकी शरण छूटे यो संसार। अब अपन को तो बिना किए से सदगुरु मिल गए, ऐसे पर शिष्य ठोटी मिले, अपना बर्तन उल्टा है, फिर कह रहे बर्तन भरता नहीं है। आए और यहाँ आते से बर्तन उल्टा कर देते हैं, बर्तन को तो उल्टा चिकना गड़ा कोई असर नहीं होता। यहाँ आए फिर यूं यूं आधा इधर झोंका खाया, आधा इधर झोंका खाया, जैसे तैसे सुन रहे हैं कि भैया टाइम हो, और चलते बने अपन। तो महापुरुष हमारे शिष्य अपन लायक नहीं, अपने को गुरु तो ऐसे मिल गए। सदगुरु ऐसा कीजिए जाके और आनंद, सदगुरु ऐसा कीजिए जाका चित्त उदार, जिसका चित्त उदार हो ऐसे सदगुरु करो। तो वो तो अपने को करना ही नहीं पड़े, तो ये लाइन अपने लिए आती नहीं, अपने को तो मिल गए ऐसे उदार महापुरुष। और राम चरण वाकी शरण छूटे यो संसार, ऐसे महापुरुष मिल जाएंगे तो संसार छूटेगा ही छूटेगा। तो अपने को महापुरुष मिल गए, पर अपनी कमी से नहीं छूट रहा है। सदगुरु ऐसा कीजिए जाके और आनंद, राम चरण ताई परसता छूट जाए दुख द्वंद। सदगुरु ऐसा कीजिए जाके और आनंद, गुरु ऐसा करो कि जिसके हृदय में आनंद ही आनंद हो। गुरु ऐसा करो जिसके हृदय में आनंद हो, तब उनको परस्ते से ही सारा दुख और द्वंद छूट जाए। ऐसे गुरु करो, ऐसे गुरु करो, ऐसे गुरु की शरण में रहो। गिरवर जिसा अतोल है, सायर जिसा अथा, शशि समान शीतल सदा, धीरज ज्यों वसुधा, ये गुरु के लक्षण है। ऐसे गुरु के लक्षण है। अपने को ऐसे गुरु मिले, अपने को ऐसे गुरु मिले कैसे, गिरवर जैसा अतोल है, पहाड़ों को तोला नहीं जा सकता है, बड़े बड़े पहाड़ों को वो अतोल हैं, ऐसे गिरिवर के जैसे गुरुदेव अतोल है, जिनको तोला नहीं जा सकता है। सायर जैसा अच्छा, सागर सायर को नापा नहीं जा सकता है, उसकी गहराई को नापा नहीं जा सकता है। ऐसे गुरु अथाह है, ऐसे गुरु अथाह है। और शीतल कैसे हैं, चंद्रमा के जैसे, चंद्रमा की शीतलता अमृत रूपी कहलाती है। तो ऐसे
चंद्रमा के जैसे शीतल हैं, और धीरज सुजू वसुधा, और धरती के जैसे धीरजवान है, धरती के जैसे धीरजवान। रवि प्रकाश वर्षे स्वाति, छाया वृक्ष गंभीर, रामचरण ए लक्षणा, सोई संत सधीर। रवि प्रकाश वर्षे स्वाति, छाया वृक्ष गंभीर। प्रकाश में कैसे हैं? सूर्य के जैसे हैं, कि सूर्य का प्रकाश जैसे सूर्य आता है, हर कोने कोने में प्रकाश, कोई अंधकार कोना होता है वहां पे भी उसका प्रकाश पता चलता है कि सूर्य आ गया। तो प्रकाश में तो है सूर्य के जैसे, और बारिश में है स्वाति बूंद की नक्षत्र के जैसे, जो मोती पैदा कर देता है, जो पपीहे की प्यास को बुझा देता है। स्वाति नक्षत्र की बूंद के जैसे हैं, और छाया में वृक्ष गंभीर, गहरे पेड़ की छाया के अनुसार उनकी छाया है, यानी उनका उनका सिर पे साया इस तरह से है। रामचरण ए लक्षणा, सोई संत सधीर, ये जिनमें सारे लक्षण है वो संत है। संत सधीर कौन है? संत सधीर वो हैं जिनमें ये सारे लक्षण हैं, कि गिरवर जैसे अतोल हो, सायर जैसे अथाह हो, शशि समान जैसे शीतल हो, धरती जैसे धीरज वाले हो, प्रकाश में सूर्य की जैसे हो, बारिश में स्वाति नक्षत्र की बूंद की जैसे हो, और घने पेड़ की छाया के जैसे हो, कि आने वाले को छाया भी मिले, फल भी मिले, सब कुछ देने वाले हो, वो संत सधीर हैं। ऐसा सतगुरु की शरण, सिगबी होए निहाल, सांशा कदे न उपजे, सांशा कदे न उपजे, मार सके नहीं काल। ऐसा सतगुरु की शरण, सिगबी होए निहाल, ऐसे गुरु की शरण में शिष्य भी निहाल होगा, कभी संशय उपजेगा नहीं, मार सके नहीं काल, उसको काल कभी खाएगा नहीं, उसको काल कभी खाएगा नहीं। ऐसे गुरु की शरण में रहेंगे तो काल आके कभी खा नहीं सकता, शिष्य भी निहाल हो जाएगा। तो धन्य हो अपने को ऐसे गुरु मिले। पारस मिल कंचन करे, सो काचा परबोध, पारस मिल पारस करे, ऐसा सतगुरु सोध। पारस मिल कंचन करे, पारस पारस होता है ना, तो पारस क्या करता है? लोहे को सोना कर देता है, लेकिन पारस नहीं करता है, पारस नहीं करता है। ऐसे बाहरी जो दूसरे गुरु हैं वो ज्ञान दे दे कि हाँ भी अपना अपना व्यवहार शुद्ध कर दिया, बोले नहीं हम आ गए, हमारा व्यवहार शुद्ध, ये शुद्ध वो शुद्ध, नहीं। उनके जैसा जो ज्ञानी बना दे, सेम अपने जैसा कर दे, ऐसा गुरु करना है। बाहरी सिखावट वाला नहीं करना है कि बस उसने कुछ लक्षण सिखा दिए तो थोड़ी बाहर शीतलता आ गई, थोड़े बाहर लक्षण आ गए, थोड़ा जीने का, नहीं। गुरु ऐसा हो जो पारस से पारस कर दे, वो मुक्त हुआ है तो जीव को मुक्त कर दे। एक तो होता है रहना सिखाना, इसलिए अवतारों को गुरु नहीं बोला है, अवतार गुरु नहीं। अवतार क्या करते हैं? अवतार आए और अपने को रहना सिखाया कि भाई तुम हम ऐसे रहे हैं, तुमको भी ऐसे रहना है। इसलिए, और सदगुरु, अवतार और गुरु में अंतर है कि गुरु तिरा देता है, वो तिरे हैं और तिरा देते हैं। अवतार आए हैं और उन्होंने जीने के तरीके बताए कि देखो जीवन में आए हो तो तुमको इस तरीके से जीना है, नहीं जिए तो ऐसे 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 कर्म बंधन है और ऐसे ऐसे ऋण बदले हैं, ये उन्होंने सिखाया अपने को, पाठ पढ़ाया। तो वो पूजनीय तो है, लेकिन अवतारों से मोक्ष नहीं होता है, मोक्ष सदगुरु से होता है, मोक्ष की प्राप्ति सदगुरु से होती है। अवतारों से कभी किसी का मोक्ष नहीं हुआ, गुरु रूप में हुआ। कृष्ण ने गीता का पाठ दिया, इसलिए वो सदगुरु राम, वो इसलिए सदगुरु कहलाए। वो सदगुरु क्यों कहलाए? कि उन्होंने गीता का बताया, गीता का ज्ञान दिया, इसलिए उनको सदगुरु बोला गया। जो ज्ञान दे वो सदगुरु कहलाते हैं, जो जीने का तरीका सिखाए वो टीचर कहलाते हैं, शिक्षक कहलाते हैं, वो अलग चीज है। ऐसे अवतार और सदगुरु में ये अंतर है। पारस मिल कंचन करे, सो काचा परबोध, वो कच्चे, मुक्त नहीं हो पाएगा उससे जीव, मुक्त नहीं होगा, पुण्य मिलेगा। पारस मिल पारस करे, मुक्त होके सामने वाला मुक्त हो जाए, ऐसा सदगुरु शोध, ऐसा गुरु करो, ऐसा गुरु को शोधो। सदगुरु की जे शोध के, जो खोवे ब्रह्म विकार, जू न्याणा को जू हरी, ताइले संत ताइले तत्सार। सदगुरु की जे शोध के, गुरु करना तो हर किसी को मत बना लेना, शोध के करना, जो खोवे भरम विकार, जो सारे भरम और विकार को खत्म करा दे। कैसे? ज्यू न्याणा को जू हरी, ताइले तत्सार, जैसे जोरी होता है ना,
उसको ऐसे सोना दे दो तो वो ऐसा नहीं लेता है, उसको पूरा तपा के सारी खोट को अलग करता है, फिर असली 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 लेता है, असली 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 लेता है। ऐसे महापुरुष फरमाने कि ऐसे गुरु करना कि जो बिल्कुल शुद्ध हो, जो पूर्ण परमार्थी हो, ऐसे गुरु करने, ऐसे गुरु करेंगे तो कल्याण होगा। ऐसे महापुरुष अपने को गुरु की पारख बता रहे हैं, तो ऐसे गुरु अपने को मिले। आगे और फरमाएंगे, राम राम जी राम महाराज राम राम। राम।